ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए। प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय, भगवान कृष्ण की जय, बलराम जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तगण, आइए आज हम सुनते हैं भादो मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली ललही छठ व्रत की पौराणिक कथा। सर्वप्रथम आप सबको हल छठ ललही छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर रखा जाता है। इसे हल छठ, ललही छठ, छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद खास होता है क्योंकि इस दिन वे संतान की खुशहाली की कामना करने के लिए यह व्रत रखती हैं। साथ ही यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए रखा जाता है। तो आइए अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए हम श्रवण करते हैं हल छठ व्रत की पावन कथा का। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत नजदीक था, यानी जल्द ही उसे प्रसव होने वाला था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात अपने दूध दही को बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को उसने जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट पर टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह पर उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया और तभी से वह भी छठ का व्रत करने लगी। प्रेम से बोलिए छठ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। प्रियवंद नाम के एक राजा थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी समय हो जाने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा से कई जतन किए, फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खीर खाने को दिया। खीर के सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई। रानी के गर्भवती होने पर राजा, रानी और उनकी प्रजा बहुत खुश हुई। समय के साथ महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उन्हें मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ।
राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने निराश होकर प्राण त्यागने की कोशिश की तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि वह खष्टी देवी है और वह लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। इसके साथ ही जो लोग मेरी सच्चे मन से आराधना करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान दूंगी। देवी की आज्ञा मानकर राजा प्रियव्रत ने छठी का व्रत किया। देवी छठी का विधि विधान से पूजन किया, जिसके फलस्वरूप राजा की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा। जो व्यक्ति छठ पर्व की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखता है तो छठी मैया उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। प्रेम से बोलिए छठ माता की जय। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी, दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारिणी और दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजा इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठ गई। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे के द्वार बंद किए और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भलमानस निकली। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में से खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खीर खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसे तृप्त की, मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने दो चार कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मर करके उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसके मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे ही दिन जब घर घर में हल छठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता था।
जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हल छठी के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल छठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। तू मेरे साथ जो व्यवहार की थी, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत से हल का जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना, तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और हल छठी व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान की कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाने लगा। प्रेम से बोलिए छठ माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक समय की बात है, 2 भाई थे। एक का नाम था लपसी और दूसरे भाई का नाम था तपसी। जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन किया करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे कि इतने में नारद जी वहां आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। तब दोनों ने नारद जी से पूछा, हे महर्षि, आप ही बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर तपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहां अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा, इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है। तुझसे सही तो या तपसी ही है और तुझसे बड़ा भी है। अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब तपसी बोला, हे नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरे पाप कैसे उतरेंगे, इसका कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक का व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तो ही तेरा पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक लगाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। प्रेम से बोलिए छठ माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आज हमने सुनी छठ व्रत की पावन कथा। अगर आपने कथा का श्रवण किया है और छठ का व्रत रखा है तो कमेंट में छठ माता की जय लिखना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।